हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अव्यय का सेकंड पार्ट, है ना। तो इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, वो था क्रिया विशेषण। आज हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं संबंध बोधक। ये अव्यय का सेकंड पार्ट है, जिसे हम क्या टॉपिक है हमारा, संबंध बोधक। संबंध बोधक होता क्या है ना। सबसे पहले तो हमें देखना है संबंध बोधक होता क्या है। तो संबंध बोधक ऐसे अभिकारी शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध प्रकट करते हैं। क्या बोल रहा है वो, ऐसे अविकारी शब्द, अविकारी मतलब अव्यय, ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संबंध बोधक। संबंध बोधक कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि वृक्ष घर के पीछे है। अब हमें संबंध जोड़ किसके साथ में रहे, हमारा सबसे पहला उदाहरण क्या है, सबसे पहला उदाहरण है हमारा वृक्ष घर के पीछे है। तो वृक्ष का संबंध किसके साथ में है, घर के साथ में, और उसका जोड़े हमने किसके साथ में, के पीछे, मतलब वृक्ष घर के पीछे है। तो ऐसे ऐसे अन्य और भी शब्द हैं जिसमें के अंदर है, के ऊपर है, के नीचे है। इसके सेंटेंस हम बनाते हैं, है ना। क्या सेंटेंस बनाते हैं हम, के अंदर। अब किसी का भी नाम लेके आप बता सकते हो, वह घर के अंदर है ना। फिर दूसरा बता सकते हैं के ऊपर, छत के ऊपर मैंने फुटबॉल खेला। छत बड़ी है, छत के ऊपर मैंने फुटबॉल खेला। फिर है के नीचे, तो हम बताते ना, बिल्ली टेबल के नीचे या मेज के नीचे है। तो हम संबंध बता रहे हैं, संबंध किसके साथ में, कि जब हम किसी भी चीज़ के साथ जोड़ते हैं, जब हम जोड़ते हैं, के अंदर हो गया, के ऊपर हो गया, या के नीचे हो गया, या के पीछे हो गया, ये संबंध बोधक शब्द होते हैं। और इनको हमको जोड़कर, मतलब जब तक हम जोड़कर नहीं बताएंगे ये संबंध कहलाएंगे नहीं। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संबंध बोधक। तो ये इसका आपने ध्यान दिया होगा, ये संबंध बोधक को हमने, ये इसकी परिभाषा है, और परिभाषा भी आपको ध्यान देना होगा, और परिभाषा भी पूछ सकते हैं, है ना। ओके, हाँ, तो हमने अभी क्या देखा था, संबंध बोधक की अभी परिभाषा देखी, उसका उदाहरण देखा, है ना, उसका उदाहरण देखा। अब उसके बाद हम संबंध बोधक के भेद देख रहे हैं। अब संबंध बोधक के कुल 8 भेद हैं। कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। 8 भेद में भी उसके फिर हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन 8 भेद में सबसे पहला भेद है स्थानवाचक, है ना, सॉरी, सबसे पहला है कालवाचक, है ना। देखिए ऐसे लिखी हूँ मैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है दिशावाचक, चौथा है साधनवाचक, पांचवा है उद्देश्यवाचक, छठवां है सहचरवाचक, सातवां है तुलनावाचक, आठवां है कारणवाचक। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब ये संबंध बोधक के भेद जब 8 प्रकार के हैं, है ना। अब 8 प्रकार के हमने हिंदी व्याकरण में बहुत पढ़ा है ना, कारक भी 8 प्रकार के हैं, है ना। उस तरीके से ये संबंध बोधक के भी भेद जो है वो 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार में सबसे पहला कालवाचक होता है। काल सभी लोग जानते हैं, काल मतलब समय। दूसरा है स्थानवाचक, स्थान मतलब सभी लोग जानते हैं जगह, जगह को स्थानवाचक कहते हैं। तीसरा है दिशावाचक, सभी लोग जानते हैं दिशा, इधर उधर। वैसे तो दिशा, हम मेन दिशा हमारी है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन हम वैसा वो दिशा नहीं, लेकिन हम जब हम हिंदी ग्रामर में पढ़ते हैं तो दिशा मतलब इधर उधर, और भी एग्जाम्पल हम देंगे आपको। उसके बाद फोर्थ है साधन,
कोई भी साधन, किसी भी चीज़ का जब हम यूज़ करते हैं तो साधन के साथ में ही चलते हैं। उसके बाद पांचवा है उद्देश्य, किसी भी चीज़ का उद्देश्य, किसी भी बात का उद्देश्य, क्या उस बात का उद्देश्य निकल रहा है, ये उद्देश्यवाचक। फिर सहचर, सहचर मतलब साथी, है ना, सहचर मतलब साथी। फिर है सातवां है तुलना, तुलना मतलब कंपैरिजन या तुलनात्मक जो भी बातें हैं, इससे तुलना उससे तुलना बोलते हैं ना। उसके बाद है कारणवाचक, किसी भी चीज़ का कारण। ठीक है, तो हमने अभी तक आपको दिखा ये हमारे संबंध बोधक के 8 भेद हैं। कितने हैं? 8 भेद। ओके। तो हमने क्या देखा? 8 भेद देखे, है ना, संबंध बोधक के 8 भेद, जिसमें सबसे पहला है कालवाचक। अब कालवाचक में उसमें शब्द कौन कौन से आते हैं, है ना। कालवाचक में आता है से पहले, से पूर्व, के बाद, है ना। तो अब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सबसे पहले मैं पहुंचा, है ना, बोलते हैं ना, आज स्कूल में सबसे पहले कौन आया था, एग्जाम्पल, एक उदाहरण। फिर दूसरा है स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या क्या आता है? के आगे, के पीछे, के नीचे, है ना। तो ये स्थानवाचक, यानी आपको जगह बताना है, टेबल के पीछे, है ना, या बोर्ड के पीछे, या बोर्ड के आगे, बता सकते हैं ऐसे, है ना। फिर है तीसरा दिशावाचक। दिशा मतलब इधर उधर, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे की ओर, की तरफ, के दोनों ओर, है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है कि आप की ओर बता रहे, उसकी ओर, है ना। कोई भी जगह बताए, मंदिर की तरफ, या मंदिर की ओर जा रहे हैं, या स्कूल की ओर, या किसी भी अच्छी जगह की तरफ आप उस चीज़ को बता सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? दिशावाचक, की ओर, की तरफ, के दोनों ओर, है ना। फिर है साधनवाचक। साधनवाचक में के द्वारा, यानी हम कोई भी काम करते हैं किसके द्वारा। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो ये बोर्ड के द्वारा हम आपको पढ़ाई करवा रहे हैं, है ना। तो के द्वारा, के सहारे, अंधा लकड़ी के सहारे चलता है, तो के सहारे, के जरिए, उसके जरिए हमारा काम हुआ है या हो चुका, है ना। तो ये हो गया साधनवाचक। फिर पांचवा आता है उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक में आता है के लिए, के हेतु, के खातिर, यानी हमने उसके लिए, उसने हमारे लिए बहुत काम किया, या उसके लिए हमने बहुत दौड़ धूप की, बता सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल, के हेतु, के खातिर। फिर आता है सहचरवाचक। सहचरवाचक मतलब के साथ, हमने बताया ना, साथ, साथी, के साथ, सहचर मतलब साथी, अपने साथ में जो है, के साथ, के संग, के समेत, है ना। तो ये एग्जाम्पल आपको, ये अभी 6 है, इसके बाद 2 एग्जाम्पल की भी हम आपको बता रहे हैं। ओके।